में बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। कई दिन बारिश होने के कारण सब पक्षियों के पास भोजन भी खत्म हो गया था। चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को देना। मम्मा चिड़िया बेबस थी क्योंकि उसके पास घर में एक दाना भी न बचा था। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं अभी अपने पड़ोसी तोते के पास जाती हूँ और हम मिलकर कहीं से भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मम्मा, मगर बाहर तो बारिश है। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मैंने बारिश में उड़ना सीख रखा है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को घर में छोड़कर अपने पड़ोसी तोते की तरफ जाती है। तोते भैया दरवाजा खोलें, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया। फिर तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया तोते के घर में चली जाती है। मिट्ठू भैया, मेरे घर में भोजन खत्म हो गया है और गुड़िया बहुत भूखी है। क्या आपके पास कुछ भोजन है? चिड़िया बहन, मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है। गरीन भी कल से ही भूखा है। बहुत भूख लगी है पापा। मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। कुछ करे पापा। चिड़िया बहन, चलो हम किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज करते हैं। अपने बच्चों को भूख से मरता तो नहीं देख सकते हम। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता किसी ऊंची जगह से भोजन की खोज में निकलते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू एक जगह बैठ जाते हैं। मिट्ठू भैया, मैं उस तरफ जाती हूँ और आप इस तरफ जाइए। दोनों तरफ देख लेते हैं, शायद कहीं से कोई चीज खाने को मिल जाए। फिर वो ऐसा ही करते हैं। एक दिशा में चिड़िया चली जाती है और दूसरी दिशा में मिट्ठू। चिड़िया पहाड़ के साथ साथ उड़ती हुई जा रही थी कि बारिश और भी तेज हो जाती है और तेज हवा तूफान में बदल जाती है। चिड़िया एक बड़े पेड़ के साथ लगकर बैठ जाती है। बहुत बड़ा तूफान है, मेरा घर भी बहुत कमजोर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया काफी देर तक ऐसे बैठी रहती है और फिर जैसे ही तूफान थोड़ा कम होता है तो चिड़िया की नजर पेड़ के पास जड़ों में जाती है। वहाँ एक पौधा गहनों का था जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मिल गया, भोजन तो मिल गया। अब मैं जल्दी से मिट्ठू को देखती हूँ और घर वापस जाते हैं। फिर तेज बारिश में चिड़िया गेहूं की एक बाली अपनी चोंच में लिए वहाँ से उड़ती है। चिड़िया मिट्ठू को इधर उधर देखती है मगर मिट्ठू तो उसे कहीं भी नजर नहीं आता। फिर अचानक चिड़िया का ध्यान एक पत्थर के पास जाता है। चिड़िया तुरंत वहाँ आती है। मिट्ठू तोता खून में लथपथ वहाँ घायल पड़ा था। मिट्ठू को क्या हुआ? मिट्ठू बोल क्यों नहीं रहा? मिट्ठू उठो उठो, मिट्ठू कोई बात करो। मगर मिट्ठू कैसे बोलता, वो कैसे बात करता? मिट्ठू तो तेज तूफान में पत्थर से टकराकर मर गया था। चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर गेहूं की बाली उठाकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। सब खत्म हो चुका था। उसका घर टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी बेटी दरवाजे के नीचे दबकर मर चुकी थी। बहुत रोती है चिड़िया, ये सब देखकर बहुत रोती है। गुड़िया मेरी जान, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किससे अपने दिल की बातें किया करूँगी? मैं किससे अपने दुख सुख किया करूँगी? फिर रोते हुए चिड़िया का ध्यान ग्रीन की तरफ जाता है।
ग्रीन भी तो घर में अकेला ही था। मैं जाकर ग्रीन को देखती हूँ, वो अकेला डर रहा होगा। फिर चिड़िया अपने दाने उठाकर रोती हुई मिट्ठू के घर की तरफ ग्रीन तोते को देखने जाती है। मिट्ठू का घर तो ठीक था। चिड़िया मिट्ठू के घर में जाती है। आंटी आंटी, पापा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं आए? मेरे पापा ठीक तो हैं? चिड़िया उस छोटे तोते के बच्चे को कैसे बताती कि उसका पापा तो मर चुका है। उसका पापा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। वो झूठ बोलती है। ग्रीन बेटा, आपके पापा को एक जरूरी काम बन गया था और वो कल आ जाएंगे। ये सुनकर ग्रीन रोने लग जाता है। मेरे पापा मुझे छोड़कर कैसे अकेले चले गए? मुझे अकेले डर लगेगा। मैं कैसे अकेला घर रात गुजारूंगा? चुप कर जाओ बेटे, आपकी आंटी है ना आपके पास। मैं रात आपके पास ही रहूंगी। चिड़िया की अपनी बेटी तो उसे छोड़कर जा चुकी थी। चिड़िया ग्रीन को अपने गले से लगा लेती है। वो अपनी बेटी की खुशबू ग्रीन से महसूस कर रही थी। फिर चिड़िया ग्रीन को दाना खिलाती है और वो छोटा तोते का बच्चा सो जाता है। सारी रात चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी रहती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आसमान तो ऐसे नीला था जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं। सब पक्षी अपने अपने कामों को जा रहे थे। रात के तूफान ने पक्षियों का बहुत नुकसान किया था। चिड़िया भी ग्रीन को साथ लेकर बाहर निकलती है और ग्रीन को लेकर भोजन की खोज में जाती है। आंटी, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि पापा कल आ जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि वो उस छोटे तोते के बच्चे से क्या कहे। मम्मा चिड़िया और छोटा तोता एक जगह बैठे हुए थे कि वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। बहुत बुरा हुआ चिड़िया, बहुत बुरा हुआ। कल रात तूफान में मेरा घर टूट गया और मेरा जग्गू घर के नीचे दब के मर गया। रोते हुए गौरी कौवी चिड़िया से ऐसे कहती है। गौरी बहन, मेरी गुड़िया भी कल रात मुझे छोड़कर चली गई। चिड़िया, ये तो मिट्ठू का बेटा है ग्रीन। हाँ गौरी, ये मिट्ठू का बेटा है। मिट्ठू भी बेचारा पहाड़ों पर मरा पड़ा है। ये सुनकर ग्रीन जोरों से रोने लग जाता है। आंटी, आपने झूठ बोला। मेरे पापा मर गए हैं। आपने तो कहा था कि पापा कहीं काम गए हैं। गौरी, मैंने ग्रीन से ये बात छुपाई थी, मगर आपने इस छोटे से बच्चे के सामने ही ये सब बता दिया। चिड़िया, एक ना एक दिन तो इसे पता चलना ही था। चुप कर जाओ बेटा, आपके पापा आपको छोड़कर चले गए। देखें, गौरी आंटी का बेटा मर गया और मेरी गुड़िया भी मुझे छोड़ गई। हम सब दुखी हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम सब मिलकर एक दूसरे का दुख कम करेंगे। ग्रीन चिड़िया के गले से लग जाता है। आंटी, क्या मैं आपको मम्मा कह लिया करूं? मेरी जान, मेरा बेटा, अब चुप कर जाओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी का सफर दुख और सुख में चलता ही रहता है। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर चिड़िया ग्रीन को अपने बेटे की तरह प्यार देती और हमेशा उसे अपने साथ साथ रखती। ग्रीन भी चिड़िया को अपनी मम्मा की तरह ही समझता। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि जिंदगी के दुख बांट लेने से कम हो जाते हैं। आपका धन्यवाद।